झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है उससे पहले 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को संपन्न करा लेना चाहती है। आप तमाम दर्शकों को पता है कि 7 अक्टूबर से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। तमाम जो लोग एलिजिबल हैं उसमें तमाम लोग 7 अक्टूबर से ही आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद फिर से 30 अक्टूबर तक जो है उसमें संशोधन की भी गुंजाइश है, यानी 7 से लेकर के 22 तारीख तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उसमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत हो, कुछ गलत खामी रह गई हो तो उसको अगर सुधार करने के लिए आपको 30 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी सूची जारी होगी। खबरों के मुताबिक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दिसंबर के आखिर तक जो है इस लिखित परीक्षा को संपन्न करा लेना चाहती है। अगर ये लिखित परीक्षा दिसंबर में हो जाती है तो ये माना जा रहा है कि फरवरी मार्च 2024 में इसका जो रिजल्ट है उसको भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी और तमाम लोगों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। खास बात यह भी है कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर के 8 तक के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी, यानी दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो सेपरेट होगा। उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी तय की गई है। जाहिर सी बात है, सरकार कहीं न कहीं लगता है कि अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली करते हैं तो कहीं न कहीं चुनावी फ़ायदा हो सकता है और तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी फ़ायदों को कहीं न कहीं अमली जामा पहनाया जाए। यही वजह है कि सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। आपको याद है कि पिछले दिनों ही झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ एक मामलों को लेकर के इस पूरी प्रक्रिया को 4 सप्ताह के लिए स्टे लगा दिया था। बाद में हाई कोर्ट से इसे रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSC की तरफ से एक बार फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तमाम जो लोग हैं जो योग्य हैं वो इसमें आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही हाई स्कूल शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। आपको पता है कि पिछले महीने करीबन 3,500 शिक्षकों की बहाली हुई। पिछले सोमवार को ही आपने सुना होगा 827 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हुई और उसमें भी करीबन 500 की संख्या ऐसी है जिनकी बहाली दिसंबर में होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, 15 नवंबर राज्य का जो गठन का दिवस है, फाउंडेशन डे है झारखंड का, लिहाजा उस दिन ये बताया जा रहा है कि करीबन 2855 की संख्या में जो +2 स्कूल हैं उसमें शिक्षकों की बहाली के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक के बाद एक नियुक्तियां तो हो रही हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि इन तारीखों में क्या ये नियुक्तियां हो पाती है कि नहीं, क्योंकि एक बार अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आचार संहिता जब इम्प्लीमेंट हो जाती है उसके बाद सरकार इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती है। तो जाहिर सी बात है सरकार कोशिश कर रही है कि आचार संहिता लगने से पहले इस नियुक्ति को खासकर 26,001 जो बहाली जो JSC के माध्यम से होना है उसे संपन्न करा लिया जाए। यही वजह है कि सरकार का पूरा जो मशीनरी है इस काम में लगा हुआ है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।